नमस्कार साथियों, एस्ट्रो संध्या चौधरी में आज हम बात करेंगे हंस योग की, जो कि पंच महापुरुष योग जो बनते हैं हमारी कुंडली में, जिसमें से एक हंस योग होता है जो कि अलग अलग ग्रहों के उच्च स्थान पर आने से या स्वराशि में आने से बनते हैं। जैसे हंस योग, रूचक योग, शश योग, मालव्य योग इत्यादि। तो इस तरह से आज हम हंस योग के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ साथियों, हंस योग जो है वह बनता है गुरु के अपनी राशि में आने से या गुरु के अपनी उच्च राशि में आने से। जैसा कि इस कुंडली में मैंने आपको दिखाया है, समझाने के लिए यह मेष लग्न की कुंडली ली गई है। तो इसमें मैंने आपको यहाँ गुरु चौथे भाव में दिखाए हैं, यानी कि फोर्थ हाउस में गुरु, जो कि उच्च के माने गए हैं कर्क राशि के अंदर। तो यानी कि अगर गुरु लग्न में केंद्र स्थान में अपनी स्वराशि में, यानी कि उसकी स्वराशि धनु या मीन राशि में वह है, या वह कर्क राशि में उच्च के हैं, तो वह जातक की कुंडली में कहीं न कहीं हंस योग का निर्माण करते हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ हंस योग में जैसा कि मैंने इस कुंडली में दिखाया है कि यहाँ गुरु फोर्थ हाउस में विराजमान है, जो कि उनकी उच्च राशि है कर्क। तो यहाँ पर यह हंस योग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सावधानी पूर्वक हमको उसकी विवेचना करनी चाहिए, क्योंकि वह हर दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि यह योग व्यापक रूप से बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्योंकि कई ग्रह होते हैं जो उनके सामने दृष्टि रखते हैं। जैसे गुरु के सामने अगर शनि की दृष्टि या मंगल की दृष्टि या इस तरह के कोई पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो वह योग कमजोर भी पड़ सकता है। और सर्वप्रथम लग्न बली होना बहुत आवश्यक है, यानी कि जातक का व्यक्तित्व सबसे पहले उसी से देखा जाएगा कि उसका व्यक्तित्व, उसमें बल है या नहीं है। इसके अलावा हम डिग्रीज को भी मान्यता देते हैं कि डिग्री वाइज भी उसमें पूरा बलाबल होना चाहिए। तो अगर लग्न बलवान है किसी का और यह गुरु या तो मीन राशि में या धनु राशि में या फिर अपनी उच्च कर्क राशि में आ गए हैं, और अथवा केंद्र स्थानों में फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ या 10th हाउस में कहीं विराजे हैं, तो यह एक बहुत अच्छा हंस योग बन सकता है, बशर्ते कि पाप ग्रहों की दृष्टि से वह बचा रहे और उसमें डिग्री वाइज भी बल हो और लग्न आपका बलवान हो। तो जैसा कि इसमें दिखाया गया है, गुरु फोर्थ हाउस में है और यह दूसरे कई पाप ग्रहों की दृष्टि से बचे हुए हैं, तो इसमें यह एक पूर्ण हंस योग कहा जा सकता है। जिसको कि जातक के अगर कुंडली में यह बनता है तो यह जातक शासक के समान होता है, यानी कि वह राजशाही जिंदगी जीने वाला होगा, राजा के समान उसका वर्चस्व चारों ओर होगा। वह गवर्नमेंट के बहुत अच्छे यानी कि उच्च पद पर आसीन हो सकता है। इसके अलावा उसका शानदार व्यक्तित्व होगा, क्योंकि गुरु की जब हम कल्पना करते हैं तो हमारे एक मस्तिष्क में जो कल्पना उभर के आती है, जो एक पर्सनैलिटी उभर के आती है, तो वह एक शिष्ट और शालीन इंसान की वह छवि दर्शाता है। तो यानी कि वह गुरु व्यक्तित्व का आदमी है। अगर वह गुरु की पर्सनैलिटी लिए है, यानी कि उसका व्यक्तित्व बहुत अधिक अति उत्तम व्यक्तित्व होगा, दूसरों के साथ बहुत प्रेम भाव से रहने वाला होगा, दूसरों की भलाई करने वाला होगा। तो इस तरह के गुण उस व्यक्ति में जरूर से कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी कुंडली में गुरु बहुत बलवान है। उत्तम भोजन के शौकीन होंगे, धर्म ग्रंथों के ज्ञाता होंगे, क्योंकि जिसका गुरु बलवान है उसे काफी सारी नॉलेज होती है, उसकी बुद्धि बहुत प्रखर और तीव्र और तेज होगी, यानी कि धर्म ग्रंथों के, शास्त्रों के भी वह ज्ञाता रहेंगे। उच्च कुलीन, एक जो कुलीन इंसान होता है, यानी कि बहुत सोभर प्रवृत्ति का, उस तरह का वो व्यक्ति आपको नजर आएगा। तो यह थे हंस योग से बनने वाले काफी कुछ पर्सनैलिटी से रिलेटेड, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि यहाँ गुरु काफी बलवान है। इसके अलावा मैंने एक यह उदाहरण कुंडलियां भी बनाई है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं गुरु को बलवान जरूर दिखाया है और कहीं ना कहीं हंस योग की तरह ही वह कुंडली बन भी रही है। लेकिन जैसा कि मैंने इस कुंडली में बताया है, हाँ पहले हम ये बात करें कि जब अगर हंस योग किसी की कुंडली में देखना हो, तो खास करके चर और द्विस्वभाव राशियां अगर आपके लग्न में है
तो ही यह योग बन पाता है। जैसे कि मेष राशि, मिथुन, कर्क, तुला, धनु, मकर और मीन राशि में यह योग बन सकता है, क्योंकि उसी समय या तो धनु और मीन राशि कहीं न कहीं केंद्र में रहेंगे या फिर कर्क राशि केंद्र में रहेगी और यह योग बनेगा, अन्यथा दूसरी राशियों में यह योग बनना संभव नहीं है। इसके अलावा यह उदाहरण की कुंडली है। यहाँ मीन राशि में गुरु विराजमान है, धनु लग्न की कुंडली है, यानी कि लग्नेश भी स्वयं गुरु हैं और बैठे भी अपनी ही राशि में हैं। लेकिन यहाँ शनि और मंगल की कहीं ना कहीं उस गुरु पर दृष्टि जरूर है। जैसे शनि की 10वीं दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, मंगल की 8वीं दृष्टि उस गुरु पर पड़ रही है, तो इसीलिए कहते हैं कि यह पूर्ण तरह से हंस योग नहीं बन पाया है। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं गुरु की दशा, अंतरदशा में वह गुरु इनको उत्तम फल जरूर प्रदान करते हैं। तो यहाँ इस कुंडली के जो भी व्यक्ति हैं रहे हैं, तो उनको इस गुरु ने अपनी दशा में पूर्ण रूप से सहयोग दिया था। तो कहीं ना कहीं वह जातक दूसरों का सहयोग करने वाले थे, उनकी पर्सनैलिटी काफी अच्छी थी और मित्रों को काफी सहयोग देने वाले रहे थे और उत्तम भोजन के शौकीन वह व्यक्ति थे। तो कहीं ना कहीं वह योग अपनी दशा में अपना फल जरूर देता है। हाँ, पूर्ण रूप से यह योग संभव नहीं हो पाया, क्योंकि वो कोई राजा या शासक के समान उन्होंने अपना जीवन नहीं जिया था। अगर इस तरह की कुंडली होगी तो जातक जरूर शासक के समान, राजा के समान अपनी लाइफ जरूर व्यतीत करेगा। और इसी तरह से एक कुंडली और मैंने दिखाई है, वह मिथुन लग्न की कुंडली है। तो मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु यहाँ 10th हाउस में बैठे हैं। 10वां घर केंद्र स्थान में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह कर्म स्थान भी होता है जातक का। जो पूरी जिंदगी जो आप काम करते हैं, आपका कार्य क्षेत्र होता है, वो यहीं से देखा जाएगा। तो यानी कि 10वें भाव को भी केंद्र में बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। अगर यहाँ गुरु बलवान है, वैसे काल पुरुष की कुंडली में कहते हैं 10th हाउस में गुरु नीच हो जाते हैं, लेकिन यहाँ अगर गुरु अपनी ही राशि में आते हैं, केंद्राधिपति होते हैं, तो यह सब कुछ चीजें खत्म सी हो जाती है। तो देखा जाए तो यहाँ गुरु अपनी मीन राशि में बैठे हैं और इनके साथ साथ यहाँ तृतीयेश सूर्य भी बैठे हैं। यहाँ यह पंचमेश शुक्र बैठे हैं, नवमेश शनि भी बैठे हैं, यानी भाग्य के अधिपति, संतान के अधिपति, यह सारे ग्रह उनके साथ विराजमान हैं। इसीलिए कहीं न कहीं यह पूर्ण रूप से हंस योग नहीं बन पाया, क्योंकि सभी ग्रहों का अपना अपना इफेक्ट जरूर उसके ऊपर रहा। तो इसीलिए यह पूर्ण रूप से हम इसको हंस योग नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, इस जातक ने भी अपनी लाइफ बहुत अच्छी निकाली, जिसको कि कहेंगे इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छा परचम लहराया, पत्रकारिता में अपना काफी नाम कमाया था। इसके अलावा बहुत शांत, धीर और गंभीर प्रवृत्ति के ये इंसान रहे हैं और अपने संतुलित विचारों के कारण ये बहुत माने जाते थे। यानी कि कहीं न कहीं वह योग थोड़ा बहुत असर दिखाने में अपना सफल हुआ है। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको कुंडली दिखानी है या उसमें यह योग आपको चेक करने हैं, अपने कुंडली में जांचने हैं, तो बहुत ही अच्छे ज्योतिष से आपको यह पूछताछ करनी चाहिए कि पूर्ण रूप से यह योग आपकी कुंडली में बनता है या नहीं बनता है। क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन वह एक अच्छा ज्योतिष आपको जरूर बता पाएगा कि यह पूर्ण योग है या नहीं है। और अगर किसी का पूर्ण योग बनता है तो वह जातक, जैसे कि मैंने ये सारी विशेषताएं बताई, कि वह उच्च पद पर आसीन हो सकता है, वह माला माल हो सकता है, वह राजा के समान जीवन जीने वाला होगा, तथा वह खूब सदाचारी रहेगा, खूब अपने फ्रेंड्स की, अपने सहयोगों की मदद करने वाला रहेगा, धर्म ग्रंथ का ज्ञाता रहेगा, यानी कि उसकी सोच बहुत ही अच्छी और नेक रहेगी, वह लोगों की भलाई करने वाला रहेगा। जैसे कि हम गुरु की पर्सनालिटी देखते हैं कि गुरु किस तरह के इंसान होते हैं, तो वह उसी तरह का जातक रहेगा। तो यह था हंस योग। इसी तरह और भी योग अलग अलग ग्रहों से बनते हैं, उसके बारे में आगे हम और चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं इसी के साथ आपसे आज्ञा लेती हूँ। अगले ऐसे ही वीडियोस में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।